हमारा इम्यून सिस्टम एक दमदार आर्मी की तरह होता है जो हमें हार्मफुल इन्वेडर्स से बचाता है। ये इन्वेडर्स, जिनको पैथोजेंस कहते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं, जैसे जर्म्स जो कोल्ड्स, फ्लू या और इन्फेक्शंस करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा एक्टिव रहता है इन इन्वेडर्स को बाहर रखने के लिए और हमें हेल्थी रखने के लिए। जिस तरह एक आर्मी में अलग अलग तरह के सोल्जर्स होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं। कुछ पार्ट्स हमारे इम्यून सिस्टम के हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमारे शरीर में डेंजर के लिए पेट्रोलिंग करते रहते हैं, और कुछ पार्ट्स को एक्शन में तब बुलाया जाता है जब जरूरत होती है, जैसे स्पेशल फोर्सेस। इम्यून सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन बेसिक्स समझने से हमें हेल्थी रहने में मदद मिल सकती है। अपने इम्यून सिस्टम के बारे में सीखकर हम ऐसे चॉइसेस ले सकते हैं जो उसके इंपॉर्टेंट काम में मदद करें। हमारे इम्यून सिस्टम की दो मेन ब्रांचेस होती हैं, इनेट इम्यूनिटी और अडैप्टिव इम्यूनिटी। इनको ऐसे समझो जैसे दो अलग अलग आर्मीज हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए साथ काम कर रही हैं। इनेट इम्यून सिस्टम हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। ये हमारे शरीर की बॉर्डर पेट्रोल की तरह होती है, हमेशा इन्वेडर्स से बचने के लिए तैयार रहती है। इनेट सिस्टम बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, किसी भी पोटेंशियल थ्रेट पर तुरंत अटैक कर देता है। अडैप्टिव इम्यून सिस्टम हमारी स्पेशलाइज्ड डिफेंस फोर्स होती है। इसे रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन ये ज्यादा टारगेटेड अटैक करता है। अडैप्टिव सिस्टम पुराने इन्वेडर्स को याद भी रखता है, जिससे अगर वो फिर से अटैक करें तो ये और ज्यादा इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर पाता है। हेल्थी रहने के लिए हमें इनेट और अडैप्टिव दोनों ही इम्यून सिस्टम्स की जरूरत होती है। ये दोनों मिलकर हमें बहुत सारे थ्रेट से बचाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस देते हैं। इनेट इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की रैपिड रिस्पॉन्स टीम होती है। ये फिजिकल बैरियर्स से बनी होती है, जैसे हमारी स्किन और हमारे नाक और गले की लाइनिंग्स, जो इन्वेडर्स को अंदर आने से रोकते हैं। इनेट सिस्टम में ऐसे सेल्स भी होते हैं जो हमारे फिजिकल बैरियर्स को पार करने वाले किसी भी इन्वेडर पर अटैक करते हैं। ये सेल्स किसी स्पेसिफिक इन्वेडर को टारगेट नहीं करते, ये किसी भी ऐसी चीज पर अटैक करते हैं जो उन्हें अपनी जगह पर नहीं लगती। इनेट इम्यून सिस्टम को ऐसे समझो जैसे ये हमारे शरीर का जनरल अलार्म सिस्टम हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि थ्रेट क्या है, इनेट सिस्टम बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, अलार्म बजाता है और डिफेंसेस की पहली लहर भेजता है। इनेट इम्यून सिस्टम में कई तरह के सेल्स होते हैं जो इन्वेडर्स से लड़ने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। एक तरह का सेल होता है जिसे मैक्रोफेज कहते हैं। ये एक गार्बेज कलेक्टर की तरह होता है। ये बैक्टीरिया, वायरसेस और दूसरे हार्मफुल सब्सटेंसेस को एनगल्फ कर लेता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरे तरह के सेल को न्यूट्रोफिल कहते हैं। ये एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह होता है। ये इन्फेक्शन वाली जगह पर पहुंचता है और ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो इन्वेडर्स को मार देते हैं। नेचुरल किलर सेल्स भी इनेट इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स को टारगेट करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे शरीर में इंफेक्शन फैलने से रुक जाता है। हो सकता है कि इनेट इम्यून सिस्टम अडैप्टिव सिस्टम की तरह इतना स्पेशलाइज ना हो, लेकिन इंफेक्शंस को कंट्रोल करने और अडैप्टिव सिस्टम को ज्यादा टारगेटेड अटैक करने का समय देने के लिए इसका रैपिड रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है।
Section 6. Specialized Forces, T cells and B cells. Adaptive immune system दो मेन टाइप्स के सेल्स पर डिपेंड करता है, T cells और B cells. T cells ऐसे सोल्जर्स की तरह होते हैं जो डायरेक्टली अटैक करते हैं और इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ B cells वेपन्स फैक्ट्रीज की तरह होते हैं। ये एंटीबॉडीज बनाते हैं जो कि स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो इन्वेडर्स से चिपक जाते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए मार्क कर देते हैं। इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए टी सेल्स और बी सेल्स साथ मिलकर काम करते हैं। टी सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स पर डायरेक्ट अटैक करते हैं, जबकि बी सेल्स ऐसे एंटीबॉडीज बनाते हैं जो इन्वेडर्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उन्हें हेल्थी सेल्स को इन्फेक्ट करने से रोकते हैं। इन्फेक्शंस को क्लियर करने और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देने के लिए टी सेल्स और बी सेल्स का ये कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स बहुत जरूरी होता है। दो बेचे के है। Section 7. Boosting your defenses. Tips for a stronger immune system. हालांकि हम हर उस फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते जो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम इसके फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीजों में से एक है हेल्थी डाइट लेना, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स की मात्रा अधिक हो। पर्याप्त नींद लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद की कमी से इम्यून रिस्पॉन्स कमजोर हो सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज भी एक और जरूरी फैक्टर है, क्योंकि ये सर्कुलेशन और इम्यून सेल एक्टिविटी को बढ़ावा देने में मदद करता है। स्ट्रेस को मैनेज करना भी हेल्थी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। क्रॉनिक स्ट्रेस से इम्यून फंक्शन दब सकता है, जिससे हमें इन्फेक्शंस होने का खतरा बढ़ जाता है। Section 8. Immunity and our world. Global and Indian perspectives. Infectious diseases एक global concern है और individuals और communities को protect करने के लिए एक strong immune system का होना बहुत जरूरी है। इंडिया में हमें population density, malnutrition और कुछ एरियाज में हेल्थ केयर तक सीमित पहुंच जैसे फैक्टर्स की वजह से अलग ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हालांकि इंडिया में नेचुरल रेमेडीज और ऐसे प्रैक्टिसेस की एक रिच ट्रेडिशन भी रही है जो इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। टर्मरिक, जिंजर और गार्लिक ऐसे ही कुछ ट्रेडिशनल इंडियन इंग्रेडिएंट्स हैं जो अपनी इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं। ग्लोबली वैक्सीनेशन ही इन्फेक्शियस डिजीजेस को रोकने और पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। वैक्सीन्स इस तरह से काम करते हैं कि ये अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को स्पेसिफिक पैथोजेंस को पहचानने और उनसे लड़ने की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी मिलती है। Section 9. The importance of a strong immune system. हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारा सबसे जरूरी डिफेंस है, जो हमें लगातार होने वाले पोटेंशियल थ्रेट से बचाता है। कॉमन कोल्ड से लेकर और भी सीरियस इन्फेक्शंस तक हमें हेल्थी रखने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम लगातार काम करता रहता है। अपने इम्यून सिस्टम के काम करने के तरीके के बेसिक्स को समझकर हम ऐसे चॉइसेस ले पाते हैं जो इसके फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। हेल्थी हैबिट्स को अपनाकर, स्ट्रेस को मैनेज करके और वैक्सीनेशन जैसे पब्लिक हेल्थ मेजर्स के बारे में जानकारी लेते रहकर हम अपने डिफेंसेस को मजबूत बना सकते हैं और खुद को और अपनी कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम का मतलब सिर्फ बीमारियों से बचना नहीं है, बल्कि ये एक हेल्थियर और ज्यादा रेजिलिएंट लाइफ जीने के बारे में है। अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखकर हम अपनी ओवरऑल वेलबींग में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए इम्यूनोलॉजी की दुनिया में और गहराई में उतरते हैं। यहाँ हमें कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो हमारे इम्यून सिस्टम की जटिलता और खूबसूरती को और बेहतर तरीके से समझाते हैं। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम पहले से मिले हमलावरों को याद रखता है और अगली बार जब वो मिलते हैं तो उससे ज्यादा तेजी से लड़ता है। वैक्सीनेशन भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं।
वो हमारे शरीर को बिना बीमारी दिए ही उन खास पैथोजेन से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। एक और दिलचस्प एरिया है इम्यूनो रेगुलेशन। ये वो प्रोसेस है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम अपने रिस्पॉन्स को बैलेंस करता है, ताकि वो ना तो बहुत कम रिएक्ट करे और ना ही बहुत ज्यादा। इस सिस्टम में गड़बड़ होने से ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती हैं, जहां शरीर खुद की ही कोशिकाओं पर हमला करने लगता है, या फिर इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जहां इम्यून रिस्पॉन्स काफी नहीं होता। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी के अध्ययन ने कई बीमारियों के इलाज में क्रांति ला दी है, खासकर कैंसर में। शरीर के नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स को इस्तेमाल करके और उसे बढ़ाकर हम कैंसर की कोशिकाओं को ज्यादा असरदार तरीके से निशाना बनाकर नष्ट कर सकते हैं। इन एडवांस इम्यूनोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने से न सिर्फ इम्यून सिस्टम के लिए हमारी कद्र बढ़ती है, बल्कि ये मेडिकल एडवांसमेंट और थेरेपीज के लिए भी नए रास्ते खोलते हैं। ये बताता है कि इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में लगातार रिसर्च और इनोवेशन कितना जरूरी है। अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़िए, जहां हम लेटेस्ट खोजों और भविष्य के हेल्थ केयर पर उनके असर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इम्यूनोलॉजी की दुनिया में इम्यूनोथेरेपी और वैक्सीन दो सबसे बड़े कमाल हैं। इम्यूनोथेरेपी हमारे अपने इम्यून सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करती है, खासकर कैंसर से लड़ने के लिए। हमारे शरीर की कुदरती ताकत को बढ़ाकर हम कैंसर के सेल्स को ज्यादा अच्छे से निशाना बनाकर खत्म कर सकते हैं। सोचो जरा, जब हमारा इम्यून सिस्टम इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक के खिलाफ एक बढ़िया हथियार बन जाए। दूसरी तरफ वैक्सीन तो वो अनसुने हीरो हैं जो बीमारियों को रोकते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बिना बीमारी दिए खास पैथोजेंस को पहचानने और उनसे लड़ने की ट्रेनिंग देती हैं। ये पहले से की गई कार्रवाई महामारियों को रोकने और सबकी सेहत को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। चेचक को खत्म करने से लेकर कोविड-19 की वैक्सीन बनाने तक, वैक्सीन का पूरी दुनिया की सेहत पर बहुत बड़ा असर हुआ है, जो बताना भी मुश्किल है। इम्यूनोथेरेपी और वैक्सीन दोनों ही हमारे इम्यून सिस्टम की गजब की ताकत दिखाते हैं, जब इसे साइंस के नए नए तरीकों के साथ मिलाया जाए। जैसे जैसे हम इन नई दुनियाओं को खोजते रहेंगे, हम उस भविष्य के और करीब पहुंचेंगे जहां ज्यादा से ज्यादा बीमारियों को रोका या बिल्कुल सही तरीके से ठीक किया जा सकेगा। इम्यूनोलॉजी की दिलचस्प दुनिया के बारे में और ज्यादा जानने के लिए बने रहिए, जहां हर नई खोज हमें एक सेहतमंद कल के करीब ले जाती है। चलो इम्यूनोलॉजी के भविष्य में झांकते हैं, जहां संभावनाएं अनंत हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हम बीमारियों का अंदाजा लगा सकते हैं और उन्हें होने से पहले ही रोक सकते हैं। जिनोमिक्स और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में तरक्की के साथ हमारी इम्यून सिस्टम को हमारी यूनिक जेनेटिक प्रोफाइल्स के हिसाब से ठीक किया जा सकता है। सोचो तो, एक ऐसा भविष्य जहां ऑटो इम्यून बीमारियां गुजरे जमाने की बात हो जाएं। इम्यूनो रेगुलेशन में नई खोजों के चलते वैज्ञानिक लगातार ऐसी थेरेपीज बनाने पर काम कर रहे हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को सही तरीके से बैलेंस कर सके, ताकि हमारा शरीर सिर्फ उसी पर हमला करे जिस पर करना चाहिए। संक्रामक बीमारियों की बात करें तो अगली पीढ़ी के वैक्सीन और भी ज्यादा सुरक्षा का वादा करते हैं। एमआरएनए टेक्नोलॉजी के साथ हम ऐसे वैक्सीन देख सकते हैं जो न सिर्फ बीमारियों को रोकें, बल्कि क्रॉनिक इन्फेक्शंस का इलाज भी करें। इससे पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इम्यूनोलॉजी के साथ जुड़ना नए रास्ते खोल रहा है। आई बड़ी मात्रा में इम्यूनोलॉजिकल डेटा का विश्लेषण कर सकता है, ऐसे पैटर्न्स और जानकारियां खोज सकता है जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इससे नए ट्रीटमेंट्स और वैक्सीन्स को तेजी से विकसित करने में मदद मिल सकती है, ताकि उभरते खतरों से लड़ा जा सके। इम्यूनोलॉजी का भविष्य सिर्फ बीमारियों के इलाज के बारे में नहीं है, ये जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के बारे में भी है। मरीजों को उम्मीद देने वाली कैंसर इम्यूनोथेरेपीज से लेकर उन खोजों तक जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती हैं और स्वस्थ जीवन को लंबा कर सकती हैं, इसका असर बहुत गहरा है। इन सब नई खोजों के बारे में जानते रहिए। इम्यूनोलॉजी का सफर अब भी खत्म नहीं हुआ है और हर खोज हमें उस भविष्य के करीब लाती है जहां स्वास्थ्य और खुशहाली सबकी पहुंच में हो। इस चैप्टर में हम डाइट,
एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस के जरिए इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के तरीकों पर गहराई से बात करेंगे। साथ ही इम्यूनोलॉजी की नई खोजों के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। संतुलित आहार जिसमें भरपूर फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन्स हो, इम्यून फंक्शन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी पोषक तत्व देते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे विटामिन और मिनरल्स इम्यून रिस्पांस को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। रोजाना के खाने में नींबू जैसे फल, नट्स, सीड्स और ऑयली फिश शामिल करें। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। नियमित एक्सरसाइज करने से लंग्स और एयरवेज से बैक्टीरिया निकल जाते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होता है और हेल्थी सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे इम्यून सेल्स पूरे शरीर में आसानी से घूम पाते हैं। हफ्ते में ज्यादातर दिन कम से कम 30 मिनट की मध्यम एक्सरसाइज करें, जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग। लाइफस्टाइल चेंजेस भी उतने ही जरूरी हैं। अच्छी नींद लेना, स्ट्रेस मैनेज करना, स्मोकिंग और ज्यादा अल्कोहल पीने से बचना आपकी इम्यून हेल्थ पर अच्छा असर डालते हैं। नींद से इम्यून सेल्स रिपेयर और रीजेनरेट होते हैं। वहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, जो इम्यून फंक्शन को दबाते हैं। अब इम्यूनोलॉजी की नई खोजों और एडवांसमेंट्स पर बात करते हैं। वैज्ञानिक लगातार इम्यून फंक्शन को बेहतर बनाने के नए तरीके खोज रहे हैं, जैसे प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, जिनसे गट हेल्थ बेहतर होती है और इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। इसके अलावा एकिनेसिया, एल्डरबेरी और गार्लिक जैसे हर्बल सप्लीमेंट्स से इन्फेक्शंस को रोकने और ठीक करने में मदद मिलने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में हुई एडवांसमेंट्स जैसे कि वेयरेबल डिवाइसेस जो आपकी हेल्थ मैट्रिक्स को मॉनिटर करते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम की स्थिति के बारे में रियल टाइम जानकारी देते हैं। ये डिवाइसेस आपके स्लीप पैटर्न्स, फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस लेवल्स को ट्रैक करते हैं, जिससे आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए सही फैसले ले सकते हैं। आखिर में इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए होलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए, जिसमें पौष्टिक डाइट, नियमित एक्सरसाइज और हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस शामिल हों। इम्यूनोलॉजी की नई खोजों के बारे में जानकारी रखकर आप अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठा सकते हैं और हेल्थी और ज्यादा रिजिलियंट लाइफ जी सकते हैं। इम्यूनोलॉजी की इस दिलचस्प दुनिया की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। स्वस्थ रहें और जानकारी रखें।